पीएम ने इसको सबसे बड़ा हथियार बनाया है। सनातन के अपमान का आरोप अगर पीएम लगाते हैं तो इसी के साथ साथ वो हर मंच से ये कहते हैं, चुनावी रैलियों में बार बार दोहराते हैं कि देखिए इन्होंने भगवान राम का अपमान किया, भगवान राम को दिए गए न्योता में नहीं पहुंचे। और पीएम एक बार फिर ये रोड शो देखिए, एक लंबा रोड शो यहाँ पर चलता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 किलोमीटर की दूरी है और उसी में अब आगे बढ़ते हुए पीएम आपको दिखाई दे रहे हैं। हनुमानगढ़ी पार किए हुए काफी वक्त हो गया, अब बहुत ज्यादा दूरी नहीं बची है, लेकिन जिन लोगों ने अयोध्या को पास से अभी नहीं देखा है उनको हम दिखा भी देंगे नजारा शाम का। देखिए ये जो सजावट की गई है दुकानों की, घरों की, ये सारी दुकानें जो हैं वो एक रंग में रंगी गई है। ये देखिए ये गुलाब की पंखुड़ियां उछालने का एक नया तरीका है और उससे लोग स्वागत कर रहे हैं पीएम मोदी का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में विपक्ष का ना पहुंचना, इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया है। पीएम मोदी ने हर मंच, हर रैली, हर जगह से ये संदेश दिया है कि विपक्ष के नेताओं ने मोदी विरोध में भगवान राम का विरोध करना शुरू कर दिया। वो भगवान राम की प्रतिमा, उनकी प्राण प्रतिष्ठा, उनके मंदिर, उनकी अयोध्या नगरी, उनकी जन्मस्थली, सबका अपमान कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से इस पूरे मुद्दे को हर रैली, हर भाषण में उठाया है, वो सिर्फ अयोध्या, आसपास की 8-10 सीटों को टारगेट नहीं कर रहे हैं। उनकी ये कोशिश है कि जो उत्तर प्रदेश की 8 से 10 सीटें हैं वो उन पे जीत हासिल करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर जगह पर, हर मंच से इस मुद्दे को उठाया है। 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और उसमें विपक्ष के नेताओं का ना पहुंचना एक बड़ा संदेश है। ये देखिए तो देखा अपने लोगों का उत्साह। देखिए 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया था और ट्रस्ट की तरफ से विपक्ष के नेताओं को स्वागत दिया गया, उनको न्योता दिया गया था, लेकिन विपक्ष के नेता आए नहीं। ऐसे में ये सवाल उठा, पीएम हर मंच से इस मुद्दे को उठा ही रहे हैं। अब बीजेपी कहती है कि ये सिर्फ आस्था का मुद्दा नहीं है, ये जन चेतना का, ये राष्ट्र चेतना का मुद्दा है। वहीं विपक्ष घेरता है, विपक्ष कहता है कि चुनावी मुद्दा आप इसको बना रहे हैं, चुनावों के बीचों बीच आ रहे हैं। और यहाँ पर एक बार दिखा दीजिए ये जो महिलाएं हैं कैसे वो शाम के पहर में मोदी मोदी के नारों से गूंजती हुई ये महिलाएं शाम के आरती कर रही हैं और आरती लेकर आई हुई हैं। मोदी जी को जय श्री राम का नारा यहाँ लग रहा है और इन सभी लोगों की ये कोशिश है कि पीएम को करीब से देखें, एक उनका वीडियो बना लें जहाँ से प्रधानमंत्री गुजर रहे हैं। और ये पूरे इस इलाके में आप देखेंगे कई नई दुकानें खुल गई हैं, मंदिर, मूर्तियां, ये देखिए। रोड शो एक ऐसा माध्यम भी बनता है जब आम लोग, बच्चे पहुंचते हैं। ये दिखाइए, ये बच्चा जो गोद में अपने पिता के चढ़ा हुआ है, ये देखिए। और पीछे की दुकान भी दिखाइए। इस तरह की कई दुकानें यहाँ बन गई हैं जहाँ की पत्थर की तराशी हुई मूर्तियां जो है लोग बेचते हैं। दुकानें तो पहले से ये साथ के साथ चल रही हैं। महिला शक्ति पर भी अच्छा खासा जोर है भारतीय जनता पार्टी का और उसे ही प्रतीकात्मक तरीके से बीजेपी की पूरी सारी भी है और उसी के साथ साथ सर पर उनके भगवा साफा भी है। लोगों का हुजूम है, साथ भी चलते हुए लोग हैं, लगातार साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होर्डिंग्स, उनके पोस्टर से आज पूरी अयोध्या नगरी पटी हुई है। देखिए मोदी जी को जय श्री राम, 4 करोड़ पक्के मकान बने हैं और भी बनेंगे। पीएम की तरफ से जो गारंटीज है, मोदी के नारे यहाँ लग।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 का एक टारगेट रखा है। हम मौजूद है प्राचीन नगरी अयोध्या में। हम प्रभु राम की जन्मस्थली अयोध्या में है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विश्वास की और प्रेम की जो एक प्रधानमंत्री की लोकप्रियता यहाँ पर है वो दिखाई दे रही है इस रोड शो के जरिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। अभिषेक के पास चलते हैं जो हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, एक बार नजारा दिखाइए और बताइए वहाँ पर लोग क्या कह रहे हैं। अंजना, देखिए हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां से ये रोड शो शुरू हुआ था। अब आप इस तरफ देख सकती हैं लोगों का हुजूम अभी भी मौजूद है और लोग एक बार फिर दर्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद है जो कि इस वक्त भगवान राम के मंदिर की तरफ दर्शन करने जा रही है, क्योंकि ज्यादातर लोग रोड शो में थे। बहुत सारे लोगों ने रोड दर्शन के बाद रोड शो में हिस्सा लिया और अब बहुत सारे लोग अब राम मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपको इस वक्त जो दिखाई देगा अंजना, भीड़ अभी भी उतनी ही मौजूद है। बेशक प्रधानमंत्री का काफिला आगे निकल रहा है, लेकिन पीछे की जो भीड़ है वो कम होती हुई नहीं दिखाई दे रही। मैंने दिन भर में आज कम से कम 100-150 लोगों से बात की है, अलग अलग राज्यों से आए हुए लोगों से बात की है और ज्यादातर लोग प्रधानमंत्री के उस करिश्मे के पीछे दिखाई दिए। कहीं ना कहीं सब प्रधानमंत्री को देखना चाहते थे, उनके इस रोड शो को देखना चाहते थे। किसी ने दर्शन कर लिया तो वो रुक गया, कोई रुका हुआ है पहले रोड शो देखेगा उसके बाद दर्शन करेगा। तो इस तरह का एक क्रेज दिखाई दिया है इस वक्त। और हम आपको इस वक्त वो रामपथ का वो दृश्य दिखा रहे हैं जहां पर लोगों का हुजूम है। देखिए कई लोग अभी भी हैंड वेव कर रहे हैं। कई लोग चूंकि बहुत पीछे नहीं जा सकते थे इसलिए अब यहाँ पर रुके हुए हैं। लेकिन अयोध्या का अपना एक नया सिग्निफिकेंस है अंजना। जिस तरीके की अयोध्या अब बनकर खड़ी हो रही है ये अपने आप में अद्भुत है, अद्वितीय है, इसे कहा जा सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव के इस बीच में न सिर्फ दर्शन किया बल्कि एक तरीके से अवध से लेकर पूर्वांचल तक के कैंपेन की शुरुआत कर दी है। दो चरणों का चुनाव हो चुका है, ये तीसरे चरण का चुनाव होना है और चौथे चरण से लगभग अवध की स्थिति शुरू हो जाएगी, अवध के इलाके शुरू हो जाएंगे। तो प्रधानमंत्री ने इस वक्त अयोध्या, पूर्वांचल और अवध दोनों का द्वार कहा जाता है, इसलिए सियासी दृष्टि से भी ये बहुत अहम है इनका आज का रोड शो। और जिस तरीके का भीड़, जिस तरीके का लोगों का कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए एक प्रधानमंत्री को देखने की ललक, होड़, ये इस ओर इशारा करता है कि प्रधानमंत्री की जो फैन फॉलोइंग है, उनका जो लोगों में क्रेज है वो गजब का है। यही अयोध्या नगरी है जहां पर कभी कुछ साल पहले तक मायूसी जैसी स्थिति थी, कुछ साल पहले तक लोग इसे विरह की नगरी कहते थे, लेकिन आज एक अजब वाइब्रेंट सिटी बनकर ये तैयार हो रहा है। चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, नया रेलवे स्टेशन, नया एयरपोर्ट, इसके अलावा सुंदर सजी धजी अयोध्या और उससे भी बढ़कर वो जो राम मंदिर है, भगवान राम के मंदिर को देखने के लिए दूर दूर से देश विदेश से लोग पहुंच रहे हैं। इस वक्त जो गर्मी के हालात हैं, अगर आप देखें तो गर्मी के हालात भी तकरीबन 42-43 डिग्री इस वक्त सेंटीग्रेड चल रहा है। और आप देखें लोगों को इस तरफ बड़ी तादाद में लोग खड़े हैं और लोग नारेबाजी कर रहे हैं, जय श्री राम। इस तरीके का इस वक्त का माहौल, एक यूफोरिया क्रिएट किया है प्रधानमंत्री ने। और मुझे लगता है अंजना कि अयोध्या से आज के इस रोड शो के बाद आपको आने वाले वक्त में जैसे जैसे पूर्वांचल की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया है। पीएम ने कहा है अयोध्या वासियों का हृदय भी प्रभु श्री राम जैसा विशाल है। रोड शो में आशीर्वाद देने आई जनता जनार्दन का अभिनंदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट करके कहा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके ये लिखा है कि अयोध्या वासियों का हृदय भी प्रभु राम की तरह विशाल है। सभी लोग जो रोड शो में पहुंच रहे अभिनंदन करने के लिए, उनका धन्यवाद, उनका जनता जनार्दन का अभिनंदन। तो प्रधानमंत्री ने देखिए जिसकी हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे, 370 का टारगेट सेट किया है बीजेपी के लिए। पिछली बार 2014 में आई थी उनकी 272 सीटें, वहां से 303 पर गए 2019 में।
अब वहां से अगर 67 ज्यादा सीटें 67 और सीट्स ऐड करने की पीएम बात कर रहे हैं, तो उसका टोन क्या है, उसको कैसे टोन सेट हो रहा है? उसकी एक वजह है राम मंदिर का निर्माण भी, जो बीजेपी के कोर वोटर के लिए उनके समर्थन, उनके लिए जो जोश है, जो उत्साह है बीजेपी के लिए, उनके समर्थकों का, उसकी एक अलग मतलब आप समझ सकते हैं कि उसका एक अलग उसके लिए अर्थ है, एक मतलब अलग मतलब है। और इसीलिए इसके आधार पर एक टोन सेट हुआ 370 सीटों का, बीजेपी और एनडीए के लिए 400 पार का। तो पीएम ने यही से पूरी बात की है। और अयोध्या में जब वो आम व्यक्ति का हृदय यहाँ पर भगवान राम से जोड़ रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि जो अयोध्या ये मानती है कि उसके कड़कड़ में भगवान है, जहाँ पर जन्म स्थली है प्रभु राम की, जहाँ लोगों के हृदय में, उनकी जीवन में, उनके दिनचर्या में, उनकी सुबह में, उनकी शाम में, उनके जन्म में, उनकी मृत्यु में, उनके मोक्ष में, सब कुछ भगवान राम जुड़े हुए हैं। चाहे भगवान राम के गीत के साथ किसी के जन्म का हर्ष मनाया जाता हो कि जनक के घर में आए हैं श्री राम, या फिर मृत्यु में जब राम नाम सत्य है कहा जाता है, इससे बड़ा क्या हो सकता है? अगर हिंदू धर्म, सनातन धर्म की बात होती है, तो इस धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक एक ही सत्य माना जाता है, और वो है प्रभु राम का अस्तित्व। ये बीजेपी के कोर वोटर, उसकी विचारधारा, उसकी आइडियोलॉजी, बहुसंख्यकवाद के पूरी जो शक्ति और ताकत है, सोच है, उसके इर्द गिर्द घूमता है। और इसीलिए पूरी ताकत, अब यहाँ पे गाने बज रहे हैं, हर तरफ योगी मोदी के गाने यहाँ बज रहे हैं। देखिए यहाँ अयोध्या में 370 हटी, शांति सुरक्षा विकास, मोदी की गारंटी, इसके पोस्टर्स, मोदी के पोस्टर्स यहाँ पर लगे हुए हैं मोदी की गारंटी के। उसमें 370 का हटना, कश्मीर के डल झील की तस्वीर है, डल झील की नया कश्मीर जिसे कहा जाता है, जो नारा है बीजेपी का, जिसपे आपने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने कश्मीर में कायाकल्प कर दी है, वो 370 का हटना, शांति सुरक्षा विकास का जिक्र होना, वो भी यहाँ पर पोस्टर्स लगे हुए हैं। अब देखिए इस बच्चे को, ये बच्चा दिखाई, छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, और वो भी अपनी टोपी लगाकर इस घोर गर्मी में शाम में आप देख रहे हैं लोगों के बीच में पहुंचता हुआ। और यहाँ पर पुष्प वर्षा की हर जगह तैयारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। एक बार फिर आपको दिखा दें पीएम का रोड शो। दरअसल ये रोड शो में जो आप लोगों का उत्साह देखते हैं, ये देखिए एक बार फिर यहाँ पर गुलाब की व्यवस्था की गई। तो यहाँ पर लोग गुलाब और पुष्प वर्षा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे काफिले का इंतजार कर रहे हैं। और धीरे धीरे ये काफिला पीएम का बढ़ रहा है। अब मुझे लगता है कि हम लोग लता चौक की तरफ बढ़ने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं। और 370 का टारगेट बीजेपी का, 400 पार एनडीए का टारगेट। अगर ये टारगेट पूरा होना है तो उसका केंद्र अगर कोई है तो वो अयोध्या है। और अयोध्या नगरी में, भगवान राम की नगरी में, उनकी जन्मस्थली में लोगों का आज इस रोड शो में यूं हुजूम में पहुंचना एक बहुत बड़ा संकेत है। एक रणनीति भी है, ये एक विचारधारा भी है। और यहाँ मोदी मोदी के नारे, वो छतों पर लोग दिखाइए, छतों पर वो देखिए, छतों पर लोग हैं, वहीं से पुष्प वर्षा कर रहे हैं। तो जब गदा हो हाथ में, आप बाईं तरफ दिखाइए, आगे दिया है शाम के पहर में, महिलाएं गुलाब की पंखुड़ियों से भरी थालियों में दीप जलाकर पीएम का ये देखिए स्वागत कर रही हैं। ये स्वागत है
ये संकेत है, ये अयोध्या नगरी है। और पीएम ने इसीलिए ट्वीट करके कहा है कि प्रभु राम के दिल जैसा विशाल है अयोध्या वासियों का दिल। कैसी घड़ी जीवन की बीजेपी के जो समर्थक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके लिए ये एक ऐसा लम्हा है जब वो पीएम को करीब से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक बार नजारा आपको दिखा दें। पीएम रोड शो में लगातार देखिए, अब ये इन लोगों ने पिछले कुछ रोड शो से ये एक छोटा सा हाथ में कमल लिए। पीएम भी हैं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री भी, और लल्लू सिंह जो है वो भी यहाँ के जो उम्मीदवार हैं, तीसरी बार वो उम्मीदवार बने हैं और तीसरी बार उम्मीदवार बनके उनकी हैट्रिक बनाने की कोशिश है लल्लू सिंह की। और वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, एक बार दिखा दीजिए, यहाँ पे दिखा श्री राम के नारे लग रहे हैं, कहीं पर मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, मोदी जी को जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। और इसी के साथ ये पूरी जो रैली, एक तरह से रोड शो है बीजेपी का, वो आगे बढ़ रहा है। तीन बड़ी बातें हैं। अगर 400 पार व्यवहारिक है तो अयोध्या नगरी का जादू अगर चलेगा तभी वो सही साबित होगा। अगर 370 पार बीजेपी को जाना है तो अयोध्या नगरी और यहाँ पर भगवान राम का मंदिर निर्माण अगर वाकई एक डिसाइसिव फैक्टर बनता है, एक ऐसा मुद्दा बनता है जिसकी वजह से लोग वोट करें बीजेपी के पक्ष में, तब ये एक ऐसी नगरी कहलाएगी जहां से बीजेपी का टोन सेट हुआ। ये देखिए, लोग अब प्लेकार्ड लेके निकल पड़े हैं। कुछ लोग योगी जी का प्लेकार्ड ले रहे हैं, कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट ले रहे हैं और कटआउट लेकर लोग निकल पड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो पहली बार अयोध्या 14 जनवरी 1992 को आए थे, जब एकता यात्रा का समापन हुआ था। 14 जनवरी 1992। लेकिन एक किस्सा है कि रामलला को टेंट में देखकर उनका दिल इतना दुखी हुआ कि उन्होंने कहा कि अब मैं आऊंगा तभी जब राम मंदिर बन जाएगा। उस वक्त एक फोटोग्राफर महेंद्र त्रिपाठी ने राम मंदिर में मोदी की तस्वीर ली थी। उन्होंने ही प्रधानमंत्री मोदी की से बात की थी और संयोग देखिए ऐसा ही हुआ। वो कई साल सीएम रहे, लेकिन पहुंचे अयोध्या भूमि पूजन के वक्त। 2014 में उन्होंने फैजाबाद में रैली की, आसपास कई जगह रैलियां की, लेकिन वो दर्शन के लिए उस वक्त आए जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था। तो 14 जनवरी 1992, 14 जनवरी 1992 जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे थे और उसके बाद उसी वक्त उन्होंने कहा था कि रामलला को टेंट में देखकर मन दुखी हो गया है। महेंद्र त्रिपाठी जो कि एक फोटोग्राफर थे, उन्होंने ही बात की थी और उन्होंने ही ये बात लिखी थी। तो 1992 में पीएम आए, उसके बाद से उन्होंने कहा कि अब जब मंदिर का निर्माण होगा तब मैं यहाँ पर पहुंचूंगा, तभी आऊंगा। कई बार वो आसपास आए, मुख्यमंत्री रहे इतने साल गुजरात के, लेकिन वो यहाँ नहीं आए। जब घड़ी आई यहाँ पर राम मंदिर के निर्माण की, जब भूमि पूजन होना था, तब पीएम यहाँ पर पहुंचे। तो राम पथ पर हम अग्रसर हैं, अब बीना चौक के बहुत करीब हो गए हैं जहां पर पीएम का ये रोड शो खत्म होगा। लेकिन अयोध्या नगरी और गुलाब की ये पंखुड़ियां, फूलों की बारिश, एक नया इशारा, एक नया संकेत ये बताती हुई कि अगर बीजेपी को कमाल करना है, अगर 370 का उसका लक्ष्य कहीं से भी सही ठहर पाता है, 400 पार एनडीए का लक्ष्य सही होता है, तो अयोध्या नगरी का राम मंदिर निर्माण का जादू अगर सिर चढ़कर बोलेगा तभी होगा। ये बार बार कहा जा रहा था कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जब लड़ने आए चुनाव, तो एक मोदी लहर थी, वो गुजरात मॉडल लेकर आए थे पूरे देश में और कांग्रेस करप्शन, भ्रष्टाचार के आरोपों से जूझ रही थी। 2019 में कई लोग मानते हैं कि एक राष्ट्रवाद का मुद्दा बहुत हावी था। इस बार वोटर की उदासीनता को देखते हुए क्या अयोध्या की स्ट्रैटेजी यही है कि यहाँ से यूपी की ही नहीं, देश भर की सीटों में एक नया जोश, एक संदेश भरा जाए, तो वही भरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। एक बार आपको नजारा फिर से दिखा देते हैं।
पीएम मोदी कुछ इशारा करते हुए। कई जगहों पर पीएम की कोई तस्वीर बनाता है या कोई नारा लेकर आता है, बच्चे होते हैं तो पीएम अपने एसपीजी के लोगों से कहते हैं कि आप बुला के दे दीजिए।